इसलिए कि तू सारे जीवन को रोकी हो तेरी शरण आए ना प्रभु निष्ठा नाल विश्वास नाल तेरे जीवन ग्रहण करने आए ना प्रभु तेरे उस आत्मा के से भूखे के प्यासे ना प्रभु मैं वो सैमुअल की तरह कहना चाहता हूं जिसने कहा हे प्रभु बोल तेरा बंदा सुनता है प्रभु से तेरी सुन नहीं आए प्रभु तेरे वचन का दृढ़ सुन नहीं आए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो इस जगह से टूटे हृदय लाया है दुखी लाया है प्रभु उन्हें दुखी ना रहे वो मुश्किलों का हल हो जाए प्रभु जो तेरी हुजूरी से बीमार आया है प्रभु इस वचन को सुन के वो बीमारी का हल हो जाए प्रभु यीशु मसीह जो पापी आया है गलतियां में आया है गुनाह वाला जीवन लेके आया है प्रभु मुंह से तेरा पवित्र आत्मा काम करे वो जिंदगी तब्दील हुए प्रभु यीशु मसीह इस जगह के प्रभु यीशु मसीह तू सानू तृप्त कर प्रभु उस पवित्र आत्मा ने बारिश का सानू पार दे प्रभु उस लहू लहान जो मेरना है वो लहू का तृप्त होना चाहते हैं तेरे नाम तेरे वचन का पार करना चाहते हैं तेरी हुजूरी के नाम पार करना चाहते हैं मैं प्रार्थना करता तेरा पवित्र आत्मा बड़े जोर से जगह काम करे प्रभु तेरे ऊपर निर्भर है तेरे ऊपर डिपेंड है प्रभु तेरा पवित्र आत्मा सारी क्रिश्चियन अपने कंट्रोल में ले हर एक दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम में डालता है जो सब प्रचार के द्रोह में खड़ा है गंदा आत्मा यीशु नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में एक क्रिश्चियन सारा आग सारा दाव और प्रभु यीशु के नाम में दूर चला जाए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इस जगह के सारा गाइड करे प्रार्थना यीशु नाम में और जिन्ना को बाइबल है उसे अपने बाइबल में ना खोल सकते हो यशायाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय यशायाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय ऐसे बाइबल जो पढ़ रहे हैं ना यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय बहुत ध्यान नाल प्रभु के वचन सुनना है तुसी सामने जेड़े नहीं पढ़ सकते जिन्हां को बाइबल नहीं है और जेड़े नहीं पढ़ सकते वो बहुत ध्यान नाल प्रभु के वचन सुनो जेड़े पढ़ सकते हैं जिन्हां को बाइबल है वो मेरे नाल अपनी बाइबल खोलो यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय 13 वचन तो मैं बाइबल पढ़ता हूं इस जगह पर लिखा है ता उस आख्या हे दाऊद दे घराने सुन भला ये तुहाडे लई छोटी गल है ते मनुखां नूं खेचल दिओ कि तुसी मेरे परमेश्वर नूं भी खेचल दिओगे इसलिए प्रभु आप तुहानूं एक निशान देवेगा देखो एक कुंवारी गर्भवती होवेगी अते पुत्र जनेगी अते वो उसका नाम इमानुएल रखेगी और उसका नाम असली बाइबल पढ़ देना लूका की किताब उसका 1 अध्याय लूका की किताब है 1 अध्याय और 26 आयत तो पढ़ना शुरू कर देना लूका की किताब 1 अध्याय और 26 आयत बाइबल लिखा 6वें महीने जबराइल दूत परमेश्वर के बंदों नासरत नामे गलील दे एक नगर में एक कुंवारी दे कोल भेजा गया जिहदी कुड़माई यूसुफ करके दाऊद दे घराने दे एक पुरुष नाल होई सी और उस कुंवारी दा नाम सी मरियम अते उसने उहदे कोल अंदर आके कहा बधाईओ जिहदे दे उत्ते कृपा हुई प्रभु तेरे नाल है
डर, क्यों जो तेरे उत्ते परमेश्वर की कृपा हुई अते वेख तू गर्भवती होवेगी और पुत्र जनेगी अते ओहदा नाम यीशु रखना। वो महान होवेगा अते अत महान दा पुत्र सदावेगा अते प्रभु परमेश्वर ओहदे पिता दाऊद दा तख्त ओहनू देवेगा। वो जुगों जुग याकूब दे घराने उत्ते राज करेगा अते ओहदा राज दा अंत ना होवेगा। तद मरियम ने दूत नू आख्या एक इक्कुल होवेगा जब मैं पुरुष नू नहीं जानदा। दूत ने उसनू उत्तर दिता कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आवेगा और आत्मान की कुदरत तेरे उत्ते छाया करेगी। इसका के जड़ा जम्मेगा वो पवित्र अते परमेश्वर दा पुत्र कहावेगा। और वेख तेरी साथ एलिजाबेथ ओनू भी बुढ़ेपे विच पुत्र होने वाला है अते जेड़ी बांझ कहौंदी सी ओहदा 6वां महीना, क्योंकि कोई वचन परमेश्वर के वल्लों शक्तिहीन ना होवेगा। तब मरियम ने कहा वेख मैं प्रभु दी बांधी मेरे नाल तेरे आखे अनुसार होवे। तद दूत ओहदे कोलों चले आ गया। प्रभु यीशु की बरकत आदे पढ़े और सुनाए जाने वचन देते आमीन। कृपया साहब अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु की हुजूरी में मुबारक कहा धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु का कि साडा प्रभु सानू अपनी हुजूरी में उन्हें इकट्ठा किया। और मैं चाहता कि वचन में तुहाडा पूरा ध्यान होवे। याद रखो कि साडा प्रभु यीशु मसीह वचन तो बाहर कुछ भी नहीं करता। सानू वचन सुनने के लिए इन्ने ज्यादा भुख होनी चाहिए, अंदर प्यास होनी चाहिए। वचन में एक वचन है जिसकी असीं रिस्पेक्ट करनी, आदर करना है। और जे असीं वचन का आदर नहीं करते तो फिर यीशु मसीह को असीं कुछ मंग नहीं सकते, ले नहीं सकते। क्योंकि बाइबल बयान करती है आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर के संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी। और बाइबल बयान करते शब्द देहधारी होया। हालेलुया। उन्हें देहधार में शब्द ने, शब्द यानी कि वचन, इसलिए वचन की है खुद परमेश्वर है। वचन परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वचन का आदर करना साडा फर्ज है। और वचन का आदर किस तरह है? जब तुम वचन को रीझ नाल सुनोगे और वचन को अपने हृदय में कबूल कर ले हो, तुसी वचन का आदर कीता, तुसी वचन उत्ते ध्यान कीता। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि प्रभु के वचन बड़े ही ध्यान नाल सुनया जाए, क्योंकि प्रभु का वचन
जिन्ना ने वो शैतान को भजेगा, क्योंकि बाइबल बयान करती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान को भजाना है, वो आसाया आपको हराना है, प्रभु ने कलाम को रीत ना सुनना। ये तारे लिए बरकत है, ये मेरे लिए बरकत है, ये सारे लिए बरकत है। वचन ना सुनना कोई आम गल नहीं है, ये प्रभु का प्यार है जो सानू अपने वचन को सुनने का समा दे रहा है, जो सानू सपने दूध की आवाज को सुनने का मौका मिल रहा है, जो साडे लिए ये सुनहरी समा है। ब्रदर ब्राउन क्या कि दुल्हन के लिए ये सुनहरी समा है, गोल्डन एज। ब्रदर ब्राउन ने क्या सुनहरी जोगिया साडे लिए उन्होंने लिए जेडे सचमुच प्रभु परमेश्वर वालों चुने हुए हैं, उन्होंने मुबारक किया। और उन्होंने लिए ये वचन जिंदगी विचों सब तो ज्यादा बहुमूल्य है, सब तो ज्यादा बहुमूल्य परमेश्वर का वचन कि तारी जिंदगी जैसे तरह है। मैं कहूँगा चुनिया होया दे जिंदगी अंदर इस तरह होवेगा, उनके जीवन जिंदगी में जो पहला स्थान प्रभु का वचन का होवेगा। हालेलुया। वो सब कुछ सड़ सकते हैं पर वचन नहीं चढ़ सकते, वो संगत नहीं चढ़ सकते, वो प्रभु के वचन का प्यार करते हैं। जितना संत पौलुस ने रोमियो 8 अध्याय में किया, कौन मैनू प्रभु के प्रेम से जुदा कर सकता है? जब वो मैनू प्रभु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकते। हनेरा, तंगियां, मुश्किलां, बीमारियां, काल, तलवार, पौंजल, हुकूमतां, रियासतां, मौत प्रभु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकते। कि तुहानू भी प्रभु के प्रेम को शैतान जुदा नहीं कर सकेगा। हालेलुया। यीशु ने अपना लहू बहा के खरीद लिया है, उसका मुल उतार दिया है। प्रभु हमको छड़ेगा नहीं, प्रभु तारा प्यार करता है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। कि तुसी अपने हृदय के अंदर ये विश्वास रखना है कि तुसी खास हो। जिन्होंने वचन को कबूल किया उन्होंने की गल कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु के हवाले किया उन्होंने गल तुसी आम नहीं हो, बहुमूल्य हो, तुसी खास हो। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। इसलिए खास हो कि तुहाडे नाल उन्हें प्यार किया जेड़ा राजा राजा का भी राजा और ब्रह्मा का प्रभु। उस परमेश्वर ने तुहाडे नाल प्यार किया। मैं विश्वास करता कि उस प्रभु ने मेरे नाल प्यार किया है कि तुसी निचा कर रहे हो। पूरी बाइबल पढ़ो, बाइबल किथे आके समाप्त होवेगी, एदा सिरलेख, एदा निचोड़ की है, वो प्रेम है। परमेश्वर बाइबल लिखा परमेश्वर प्रेम है, और उसका प्रेम की है, उसका प्रेम है कि उस प्रभु ने तुहानू अपनी सोचों में जाने। उस प्रभु का प्रेम है कि उन्हें तुहानू जानिया पहला। जदों वो परमेश्वर भी नहीं सी। परमेश्वर का मतलब की है? परमेश्वर का अर्थ की है
जरूर समझो इस गल जिहड़ा इंसान भरिया है वो जो दे अंदर है वो बाहर कढ़दा है, जिहड़ा खाली है उन्हें कुछ नहीं बाहर कढ़ना क्योंकि है ही खाली है। पर जिहड़ा वचन नाल भरिया है, क्यों ब्रदर राम क्या इस जोग दे विच दुल्हन गुमराह नहीं होवेगी? क्यों ना होवेगी? क्योंकि ब्रदर राम ने कहा जो कुछ भी परमेश्वर के अंदर सी उन्हें मसीह यीशु में उड़ेल दिता, जो कुछ यीशु में से उन्हें कलीसिया में उड़ेल दिता कि तुहाडे उत्ते उड़ेलिया गया है, सत्ता गुणां दा प्रकाश उड़ेलिया गया है, वो वचन जो गुप्त सी वो उड़ेल दिता गया है, कलीसिया दे जीवन उड़ेलिया गया है। और ये जीवन कोई आम जीवन नहीं, मसीह दा जीवन उड़ेलिया गया है। तुहाडे अंदर मसीह दा जीवन है, यीशु मसीह दा जीवन जो कभी हारिया नहीं रहा। हालेलुया। इसलिए मसीह दी दुल्हन हार नहीं सकेगी, क्योंकि तुसी आपने तुहाडे अंदर मसीह दा जीवन है। ये मसीह मरिया जी उठिया, तुसी भी जी उठोगे। हालेलुया। खुदा तुहाडी ते कोई वस नहीं होवेगा। क्यों नहीं वस होवेगा? क्योंकि तुहाडे अंदर जिहड़ा जीवन है वो जीवन है जिसने जित प्राप्त की है। वो यीशु है जिसने जित्या है, यीशु है जिसने जित प्राप्त की है शैतान से। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਲੋਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਾਏ? ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬਣਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਾਏ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬਣੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਗਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਾਇਆ, ਬਜਾ ਲਿਆ, ਸਵਰਗ ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। स्वर्गदूत गलती नहीं करते। और मैंने सुन के बड़ी हैरानी वाली गल है। मैं बहुत पहले एक गल सुनी सी, गल ये सी कहते कि स्वर्गदूत जिहड़ा जबराइल दूत असीं बाइबल च पढ़िया, लूका सरकार 1:26 है लिखा जबराइल दूत मरियम को आया। मैं सुनिया सी कहते कि जबराइल दूत जिहड़ा सी
ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। स्वर्गदूत आप नहीं आता, उन्हें भेजा जाता है। स्वर्गदूत का कभी लेखा नहीं लगता। वो साढ़े वर्गे थोड़ी है, उन्हें साड़ी वर्गे बुद्धि नहीं है, साढ़े वर्गे लहूमास नहीं है। इंसान को चेता होता है, इंसान को लेखा लगता, दूता नहीं कभी लगता। एक अगर लेखा लगा जाना हो चल के हो गया, इधर इधर ना सारे पैदल दबा रहा, स्वर्गदूत का कभी नहीं लेखा लगता। उन्हें जिसको जाना इस तरह का काम सी कि जिन्हों असी रिकॉर्ड लगा दईए या एक सॉन्ग लगा दईए उसकी महिमा वो बार बार चली जाए, बार बार चली जाए, बार बार चली जाए, क्योंकि प्रभु के अंदर गुण है, उन्हें अपने गुनाह को प्रकट करना। वो कभी पाप उन्होंने वेख्या नहीं, कभी पाप उन्होंने किया नहीं स्वर्गदूतां ने, इसलिए उन्होंने भक्ति का फर्क है। और जो तुसी भक्ति अपने परमेश्वर की करते हो, प्रभु ये भक्ति तो खुश है, क्योंकि जो एक पापी जो चुराहे गलतियां करने वाला, गलियां में फिरने वाला, नशे करने वाला, बदमस्तियां करने वाला, नशे में जीवन गुजारने वाला, गलती इबादत करने वाला, गलत भक्ति जिंदगियां होया गिरिया होया इंसान प्रभु यीशु मसीह की आराधना करता है, प्रभु यीशु के कोल आता है, ਉਹਦੇ ਲਹੂਣਾ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ आराधना करता, प्रभु वो भक्ति को खुश है, क्योंकि वो इंसान ने अपने गुनाह को महसूस करता है। कि मैं गुनहगार थी, पर मेरे यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, यीशु ने चंगा किया है, यीशु ने जीवन दिया है। ये भक्ति को खुश है, जिदे विच तुसी फील करते हो, मैं फील करता है कि ਅਸੀਂ पापी सी। स्वर्गदूत ने फील कर सकते, स्वर्गदूतां ने कोई गलती नहीं की। ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। इसलिए ब्रदर राम क्या सब तो पहला परमेश्वर की दी सुनेगा, स्वर्गदूतां की सुनेगा, कि अपनी दुल्हन की सुनेगा। नबी ने क्या अपनी दुल्हन की ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ सुनेगा, पंज बात सुनेगा पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। जरा सोच के देखो वो प्रभु ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। आमीन। स्वर्गदूत सदा ਦੀ आराधना ਕਰਦੇ ਆ, स्वर्गदूत सदा की आराधना कर रहा, पर प्रभु उन्हें तो पहला तुहाडी सुनता है। आमीन। प्रभु तुहाडी दुआ पहले सुनेगा। आमीन। हुण उस प्रभु के अंदर गुण है, वो गुण चाहे कि गुनाह मेरे गुण प्रकट हों, पर कोई गुनाह नहीं, किसी ने किसी को पाप नहीं किया, किसी ने स्वर्गदूत ने किस तरह गुण प्रकट करे, इसलिए प्रभु ने चाहा धरती बनी, वनस्पति जीवन आए, जानवर हों, पहाड़ हों, नदियां नाले समंदर हों, प्रभु जो कुछ भी परमेश्वर बनाया उसके गुण प्रकट हो रहे। सब तो ऊपर परमेश्वर ने आदम को बनाया, जो आदम को परमेश्वर ने बनाया, और आदम की सी परमेश्वर दे स्वरूप होते ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਦਮ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ। प्रभु ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ, क्योंकि प्रभु ਨੂੰ कोई चीज छुपी नहीं है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि धरती पे कोई घटना घटे जो प्रभु को बारे पता ना हो। मैं कहूं सर्व ज्ञानी है। सर्व ज्ञानी का मतलब समझियो तो सारा कुछ का जिन्हें पहले पता है। असि कल की करना है, मीटिंग के बाद की करना है, ਤੁਹਾਨੂੰ
पापी ना बना दे। ये प्रभु का प्रेम सी कि आदम, बाइबल लिखा आदम ने गलती नहीं की थी। किसने गलती की थी? उसकी पत्नी। पर हुण जो पत्नी ने गलती की थी, अदन दे बाग दे विचों शैतान ने किनू गुमराह किया? इधर इस तरफ जी भैन बैठी है, बोलियो शैतान ने किनू गुमराह किया? अदन दे बाग दे विच प्रभु दा धन्नवाद, आदम की पत्नी। और ये याद रखो, शैतान अदन दे बाग दे विच किसी को भी गुमराह नहीं कर सकता। आदम को तो कर नहीं सकता, जानवरों को भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण ने कहा आदम मूल रचना है। मूल रचना, मूल रचना, शुरुआत वो रचना जी प्रभु ने अपने मुंह तो शब्द बोलिया रचना हुई। पर आदम की पत्नी दा जड़ा जन्म है वो मुंह तो बोल के नहीं होया, उन्हें मुंह बोल के किया। ਉਹਦਾ जन्म किस तरह है? आदम की पसलियां दे विचों पसली कड्डी गई। और नबी ने कहा 1000 साल गुजर गए, आदम अदन दे बाग च कल्ला ही सी, वो कल्ला सी। पर वो देखदा सी सारे दे जुड़े है, हर एक जानवर दे, हर एक पक्षी दे, आदम कल्ला सी। परमेश्वर ने ਉਹਦੀ ਪਸਲੀਆਂ ਚੋਂ ਪਸਲੀ ਲਈ और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰੀ बनाई, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰੀ बनी। बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा गया उत्पत्ति किताब 5 अध्याय, उसने ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम आदम रखा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ आदम के अंदर 2 हिस्से सी, नर दा भी नारी दा भी। पर परमेश्वर ने आदम की पसली विचों पसली लई, नारी बनाई और आदम दे विचों जीवन कढिया। और उस पसली दे अंदर पाया ते नारी जो कि आदम दी पत्नी सी, आदम दे अगे लियांदी गई। हुण बाइबल बयान करदी है परमेश्वर दे तो गुण प्रगट होने से। हुण प्रभु की करदा है प्रेम, उन्हें चाहे कि मेरा प्रेम प्रगट होए। हुण आदम दी पत्नी ने धोखा खाता, कि सच है उन्हें धोखा खाता, वो गलती से चली गई, वो शैतान दे जाल दे विच फस गई, वरगलाई गई, गलत जगह ते संगति करन दे नाल, गलत जगह तो सुनन दे नाल, गलत जगह तो प्रचार सुनन दे नाल वो गुमराह होई। क्योंकि ब्रदर डॉक्टर शैतान दा भी आदम दी पत्नी नूं प्रचार सी, ਉਹਦਾ प्रचार ज्ञान वाला सी, बुद्धिमान ज्ञान बन जाना। ਉਹਦਾ प्रचार की सी? जो परमेश्वर ने सिखाया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ नहीं है। ਇਹ ਵਰਗਲਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। पर किदां आदम की पत्नी गुमराह हुई? की जरूरत सी उन्हें सुनन दी? जो प्रभु ने सुनाया कि थोड़ा सा जो प्रभु का वचन सी उन्होंने वही बहुत है, उन्होंने बस पूरा करो। पर उन्हें कोई ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश की। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा ज्यादा कोई तो मैंने पता लग रहा है ज्ञानी बन जाना, इस चीज ने उन्हें मारिया। और बाइबल बयान करती है संत पौलुस ने कहा आदम ने धोखा नहीं खाया, आदम की पत्नी ने धोखा खाया। जो धोखा खाया फारो ने खा लिया कि आदम ने बाद में खाता, पर पहले किने खाता? किने खाता? पर आदम की पत्नी ने आदम नूं मजबूर किया। बड़े ध्यान से सुनियो, हुण आदम कोल रस्ते या दो, जां तो अपनी पत्नी दे नाल रहे ते जां तक प्रभु दे नाल रहे। आमीन।
जे वो प्रभु के नाल रहता है तो उसकी पत्नी गुनाह कर चुकी है, उसकी पत्नी तो पवित्र आत्मा जा चुका है, वो ते हुन बस धोखा खा चुकी है, वरगलाई जा चुकी सी, धोखे दे पै चुकी सी, शैतान ओदे अंदर काम अपना कर चुका सी। बड़े ध्यान नाल सुनो, हुन आदम की करे जां तो अपनी पत्नी का साथ देवे ते अदन दे बाग चों बाहर जावे, उधर एक काम सी अदन दे बाग चों बाहर ते जो प्रभु दे नाल रहे तो फिर पत्नी खत्म है। हुन नबी ने कहा आदम ने अपनी पत्नी की खातर परमेश्वर को छड्या, पर सुनो उस चीज को समझ रही हो। हुन आदम की है, आदम जदों चोण कर रहा है उहदे अंदर आत्मा है और वो किसी को प्रगट कर रहा हो, वो प्रगट कर रहा है प्यार को, वो प्रगट कर रहा है मोहब्बत को, वो प्रगट कर रहा है यीशु को। हालेलुया। किस तरह प्रगट कर रहा है? क्योंकि जे आदम अपनी पत्नी का साथ ना दिंदा तो कभी बचनी नहीं सकता, सदा विनाश। पर आदम ने अपनी पत्नी का साथ दिता। कौन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ प्रकट हो रहा है? प्रभु यीशु। क्योंकि प्रभु चाहता है कि ਉਹਦਾ प्रेम प्रकट होवे। प्रभु ने नबियां च अपना प्रेम प्रकट किया। आदम जो प्रभु का प्रेम सब देखता है, नजर आता है। जे आदम ने अपनी पत्नी की साइड ਲਈ उस अदन दे बाग ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, पवित्रता ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, सारा कुछ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, सुख दी रोटी ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਸਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਦਾ ਰੂਪ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਾਤਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਆਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੈਠੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਛੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। और मैंने आज मैं इस जगह से अपने विषय वाला आ रहा है। ये प्रभु का प्यार है, इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।
प्रेमी नहीं है, वो तो बिना कोई छुड़ा नहीं सकता। उन्हें स्वर्ग में छड्या साडे लई, उन्हें अपना सिंहासन छड्या, दास दा रूप धारिया, क्योंकि जानदा सी मैं इन्हां दे नाल रहांगा, मैं इन्हां नूं छुड़ावांगा, मैं इन्हां दा छुटकारा करांगा, मैं इन्हां नूं मुक्ति देवांगा, मैं इन्हां नूं चंगा करांगा, मैं अपने गुण प्रगट करांगा, मैं इन्हां दे बंधक खोलांगा। क्योंकि जानदा जदों असीं बीमार हुंदे आ ते यीशु दा गुण प्रगट हुंदा है। क्योंकि जदों वो चंगा करदा है असीं वाई लेने आ, फिर की प्रगट होया परमेश्वर दा गुण। फिर असीं कहने आ कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनो, ओ प्रभु छुटकारे दी योजना पहला ही बना चुका सी, जड़ी को पहला ही जानदा सी। वो जानदा सी उन्हें किन्नू छुड़ाना है, प्रभु जानदा सी उन्हें परमेश्वर किदे लई लहू बहाया है। हालेलुया। वो प्रभु तुहानू पहला जानदा सी। किन्ने विश्वास कर रहे हो? जो तुसीं पैदा होए सोए प्रभु तुहानू जानदा सी, प्रभु तुहानू चंगी तरह जानदा सी। जो तुसीं धरती ते आए बने प्रभु मैनू भी जानदा सी, प्रभु तुहानू जानदा है, हर एक अपनी कलीसिया दे मैंबर नू जानदा है। हालेलुया। नाम दी महिमा ते वडियाई हो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि आज लोग इस तरह के प्रचार तो खुश नहीं। वो चाहते हैं कि बस बरकत के प्रचार हों, चंगाई के प्रचार हों और काम कारोबार खुल जान, बरकत आ जान, सारा कुछ सही होंदा जावे, इदां दा प्रचार करो। आज नहीं लोग पसंद कर रहे कि मुक्ति किदे नाल है, छुटकारा किदे नाल है, कि असीं सही चल रहे हैं, कि साडा छुटकारा किदां है। पर सानू जरूरत है वापस उसी जगह पे आना कि मसीह ने साडी कुर्बानी दी। क्यों एक आन चंगाई सानू छुटकारे च नहीं है, पर उन्हें छुटकारा किने नहीं कीता है तां जो असीं उत्थे रहिए जिथे साडा प्रभु है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हुण प्रभु पहला तो जानदा सी। बाइबल बयान करदी है जगत दी नींव करन तो पहला वो लीला कुर्बान होया। तो प्रभु ने पहले पता सी, उन्हें पहले जान लिया गुनाह होवेगा, पाप होवेगा, इसलिए उन्हें विचारा विच ही लीले नूं कुर्बान कीता। जे पाप बारे में जान लिया तो ओदे तो बचन दा रास्ता भी उन्हें पहले बनाया। आमीन। आमीन। हुण आओ बड़े ध्यान नाल सुनो कि हुण धरती ते जो असीं आंदे हां सानू इहदे बारे कुछ भी पता नहीं हुंदा कि असीं पहले किथे सी। ये धन्नवाद है इस युग दे नबी दा, धन्नवाद है साडे प्रभु यीशु दा, जिन्ने साडे युग दे नबी उत्ते ये भेतां नूं खोलिया। हालेलुया। कि असीं पहले किथे सी। हुण असीं प्रभु दी योजना दे विच सी, तुसीं प्रभु दी योजना दे अंदर सी। मैं चुनिया दी गल कर रहा। हुण जेड़े योजना दे अंदर है प्रभु ने उन्हां नूं पहले जाणिया, पहले जाणिया। जेड़ा चुनिया होया है प्रभु ने उन्हें पहला तो जानिया है, पहले प्रभु के बारे जानता है। प्रभु जानता है कौन उहदे वचन कबूल करेगा, प्रभु जानता है कौन उहदे वचन ते आमीन कहेगा, प्रभु जानता है कौन उहदे वचन की निंदा सहेगा, प्रभु जानता है कौन उहदे वचन को अपनी जिंदगी च पूरा करेगा। आमीन। हुण जदों पहला तो जानन दे कारण हुण बाइबल के अंदर जिहड़ी आयत है जिशाया 7 अध्याय जो असीं बाइबल पढ़ी, और जिशाया 7 अध्याय प्रकट करदा तुहाडे लई इज़राइल लई एक निशान है कि एक कुंवारी गर्भवती होवेगी और बालक नूं जन्म देवेगी। ये निशान है। और इस तरह का प्रचार सी, इस तरह की भविष्यवाणी की जिशाया नबी ने, जो सारे ही इज़राइल नूं समझो कि इस तरह का प्रचार किया जो अनहोना है कि शादी भी नहीं होगी पर फिर भी वो गर्भवती हो जाएगी, तो उसका नाम जो बेटा होगा उसका नाम इम्मानुएल होगा। वो ये जानते थे कि जिशाया नबी कोई आम नबी नहीं है, वो परमेश्वर का प्रमाणित नबी। तो उन्हें जो किया है वो यहोवा इयों
लगभग 750 साल यीशु मसीह के जन्म तो पहला भविष्यवाणी की गई। हुण जदों इन्ना समा गुजरिया, आयत विच कदे भी मरियम का नाम नहीं है कि मरियम हो गई, पर प्रभु ने पता है कौन। जदों प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, माफ करना, यशायाह नबी ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के नाल यशायाह नबी ने मरियम नूं वेखिया, उन्हें उसका नाम नहीं लिखिया, नाम नहीं बोलिया कि मरियम होवेगी, पर उन्हें तो औरत ने देखिया, कुवारी ने देखिया, ईमानदार ने देखिया, लिखते के अंदर प्रकट नहीं कि मरियम सी, पर प्रभु की योजना सी नहीं, प्रभु ने तो पता सी, प्रभु ने पहले जानता सी कि ये भविष्यवाणी किदे विच पूरी होवेगी, किदे अंदर ये वचन जो यशायाह नबी ने बोलिया, किदे अंदर, किदे विच, किदे जीवन च ये आयत पूरी होवेगी। ਇਹਦਾ मतलब कोई नहीं जानता है बारे। 750 साल बाद यशायाह नबी की भविष्यवाणी तो कि जो प्रभु काम करता है, ना तो समय तो पहले ना समय तो बाद, प्रभु ने अपना काम अपने समय के उत्ते आमीन। जो अपने समय का काम करने वाला ने समा लेना सी, भविष्यवाणियां ਜਿਹੜੀਆਂ है ਇਹਦੇ ਤੇ सदा ही ਅਸੀਂ विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कदे भी तरीक दे के नहीं कोई भी वादा किया गया कि इस दिन ये वादा पूरा होना है। ये नेचा बाणिया जिन्हें प्रभु के कलाम ते विश्वास करना होता है कि मैं ये विश्वास करता है, मैं इस वचन ते आमीन कहता है, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ भरोसा रखता है। हालेलुया। ਹੁਣ ਇਹ 750 साल ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਮਾਂ नहीं, थोड़ा समा नहीं है, मैं 700 750 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। हालेलुया। पर ठीक समय पे आके जबराइल दूत मरियम को लाया। किस तरह मरियम को लाया? क्योंकि मरियम का तो नाम ही नहीं होते, पुराने नियम के अंदर मरियम का नाम लिखो, औरत मरियम होवेगी, इतना नहीं लिखा गया, नाम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। औरत का जिक्र है। पर नबी ने के अंदर लूका की किताब के अंदर बाइबल बयान करती है, 6वें महीने जबराइल दूत मरियम को आया। मरियम को क्यों? दूत अपने आप नहीं आता, दूत अपने आप नहीं आ गया, वो स्वर्ग को अपनी मर्जी ਨਾਲ नहीं आया कि नहीं मैं मरियम को जावांगा। ये दूत की मर्जी नहीं सी, ये तो रचनहार है मर्जी सी। हालेलुया। धन्यवाद है इस युग के अंदर बाइबल बयान करते मैं एलिया नबी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗਾ। धन्यवाद है एलिया नबी अपने आप नहीं आया, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ है। हालेलुया। मुबारक है, क्योंकि उठाए जाना ये मैसेज तो बाहर नहीं है, उठाए जाना मैसेज के अंदर है, वचन के अंदर है, सच्चाई के अंदर है। इस बाइबल बयान करती है तुसी सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुहानू आजाद करेगी।
संजो च रखिया। क्यों करते हो इस मैसेज पे विश्वास? क्यों करते हो इस कलाम पे विश्वास की ये प्रचार सच्चाई? क्योंकि प्रभु ने तुहानू चुनिया कि तुसी इस प्रचार पे विश्वास करो, इस सफल दूत दी आवाज पे विश्वास करो। हालेलुया। हम सारे नहीं चुने हुए होंगे। तीन तरह के विश्वासी हर एक संगत में बैठते हैं। तीन तरह के निचावान होंगे। एक होता है निचावान जो संपूर्ण विश्वास करता है। हालेलुया। हर संगति के अंदर ये भी कहते हैं, हर चर्च के अंदर, हर संगति के अंदर, हर चौंक के अंदर तीन प्रकार के निचावान बैठेंगे। तीन तरह के विश्वास करने वाले लोग होंगे। कुछ संपूर्ण निचावान विश्वास कर दिया और कोई बिल्कुल नहीं विश्वास कर दे, तो कोई अधूरा विश्वास कर दे। और कोई हम जो चुने हुए हालेलुया। यीशु नाम की महिमा तो बढ़िया ही हो। मरियम ठहराई गई, मरियम चुनी गई। वो उधर नहीं जब दूत आया जगत ही नहीं कर तो भी पहला परमेश्वर ने मरियम को ठहराया कि ओदे जीवन के अंदर वचन पूरा होवे। हालेलुया। मरियम बिल्कुल नहीं सी इस घटना बारे जानती। इस घटना तो बेखबर, इस घटना बारे बिल्कुल नहीं जानती। ओदे लिए आप क्या दिन होवेगा जिदा हर दिन होता है। हो सकता चर्च चो होके आई होवे, हैकल चौक होके आई होवे, प्रचार सुनिया होवे, जाकर गीत गाए होन हैकल में और उन्हें प्रचार सुनिया होवेगा। हो सकता उधर ने प्रचार सुनिया जाकर ने शायद नबी साथ जाए, हो सकता पढ़ा होवे शायद नबी जाकर ने क्या देखो शायद नबी जो साडा नबी सी उन्हें भविष्यवाणी की है, कुंवारी गर्भवती होवेगी, बालक को जन्म देवेगी, उसका नाम इमानुएल होवेगा। आमीन। हो सकता मीटर के बाद मरियम अपने कार आई होवे, बिल्कुल ना जानती होवे, आम दिन होवे होते नहीं जिद अक्सर दूसरे दिन सी, पर उधर जबरैल दूत उनके को आया। ठीक ठहराए हुए समय देते, ठीक ठहराए हुए समय देते जबरैल दूत आया और दूत ने मरियम को बधाई दी। और मरियम ने क्या ये कि हो यही बधाई है, एक किस तरह की बधाई है? इसका मतलब दूत जब आया मरियम देखो खुशखबरी लेके आया। हालेलुया। नाम की महिमा हो। उसी भी आनंद में हो सारे दिनों में भी स्वर्गदूत आया है। हालेलुया। आई फरवरी 1963 आमीन। ना बोल गया तुम जानते हो बाइबल पढ़ो ध्यान देना। और अब्राहम के दिनों में की होया जिन लूत दे दिन के क्या जाता है बाइबल के अंदर। लूत के दिनों में केड़ी घटना खास सी, तीन स्वर्गदूत स्वर्ग तो आए। हालेलुया। आए थे बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं, सुनने वाले जानते हैं, तीन स्वर्गदूत आए। दो स्वर्गदूत किधर चले गए? सदूम मूरा। पर एक जरा खुद परमेश्वर आप सी वो कितने नहीं गया, वो कितने भी नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चुनिया होया के कोल ही आवेगा। वो चुनिया होया के चीला एक मसीह जीवन किजे नहीं प्रकट होवेगा। मसीह जीवन परमेश्वर के चुनिया होया के प्रकट होवेगा। हालेलुया। तो हाथी तेई में चावेगा हूं क्योंकि जो वचन का वादा कीता है मैं तुहाडे अंदर आवांगा। किने अंदर? तुसी चुने हुए हो, जेड़ा चुनिया होया है प्रभु दे अंदर आवेगा। याद रखो तुसी ओ हो जिस तरह मरियम है, मैं वो हां जिस तरह मरियम हां। तुसी अपने आप को मरियम की जगह पे जोड़ लो। हालेलुया। तुसी चुने हुए हो जब प्रभु तुहानू लवेगा। एक और चीज जानना हम बड़े ध्यान से सुनियो, जिन्हों प्रभु ने चुन लिया है तुहाडे अंदर वचन पूरा होवे। ਅਸੀਂ नहीं जानते किदे अंदर वचन पूरा होना है किदे अंदर नहीं, पर ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं कि ਉਹਦੇ चुने होया दे अंदर कलाम पूरा होना। वो चुने जान का मतलब है कि प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने अपनी सोच तम समझ चुन लिया।
चुन के की कीता प्रभु? बस चुन लिया, बस काम खत्म। चुनिया क्यों चुनिया? चुनिया क्यों हुआ उन्हें? कुछ काम करना है। चुनिया क्यों हुआ? आज मैं समझा मसीह का की हाल है, मैं गिरजे जाता है, गिरजे जाता फिर अगे की है? मैं बाइबल पढ़ता है, बस काम खत्म है। आज तुम सुनो और समझो, गिरजे क्यों आया जाता, चर्च में क्यों आया जाता है? तुझको बरकत नहीं आया जाता, चंगे होने लिया जाता, शिफा प्राप्त कर ली, बरकत आ ली, पर लोग सही निशाने तो खुंज किए, सही मकसद तो लोग खुंजे बैठे। चर्च जाना मकसद की है, असली मकसद लोग उतो दुआजे पे या शैतान ने बदला लिया तो कादे देता है और लोग मकसद कुछ अलग अलग हो गया उन्होंने। असल चर्चा का मकसद होता है प्रभु यीशु मसीह के वर्गे बनना है। कि बन पा रहे हो? की बनाई जा रही है, जो वो वचन है उसी वचन हो। संत पौलुस का प्रचार जाद है, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसी जियोंदियां पत्रियां हो, जियोंदियां चिट्ठियां हो, केड़ियां चिट्ठियां जिन्हां नूं यीशु दे लहू नाल हिरदियां दी उपर लिखिया गया है। यीशु दे लहू नाल बनी हिरदियां ते कलाम लिखिया गया है। तुसी यीशु दीयां चिट्ठियां हो। की लिखिया गया है? बस आई तो नहीं है कि नहीं, देखो जूदियां पत्रियां, यीशु दे वचन कैसे जूदियां चिट्ठियां कि जिंदे भी हुए हैं, जिंदियां मरीना हुई नहीं, जिंदियां चिट्ठियां बनना है। इस आयत को पूरा करने प्रभु ने लोग ठहराए, इस वचन पूरा करने प्रभु ने लोग ठहराए। हालेलुया। जिन्हों ठहराया गया है ओदे जुम्मे ओ काम प्रभु ने ला देता है, उन्हें काम करना है, उन्हें काम करना है। कभी हो नहीं सकता कि जिन्हों प्रभु ने ठहराया तो वो प्रभु दा काम ना करे। प्रभु ने कह दिता कि ए भाई ए मैंने जिन्हों प्रभु ने चुनिया है, कोई नहीं जानता पर प्रभु को जानता होता है। जे प्रभु ने किसी कामली को ठहरा लिया है तो फिर हम तुम भज जाओ, दौड़ जाओ, नठ जाओ, छड़ दो, कुछ भी कर लो, जिधर मर्जी चले जाओ, वो तो मसीह का काम है। कोई भजन की कोशिश करे तो भज के फेंके, कोई नहीं पढ़ सकता। उन्हें ठहराया, उन्हें चुनिया, तो जिन्हों चुनिया है प्रभु ने उनको वही काम ले आना है जिस काम ने चुनिया। जिस काम ने चुनिया बंदा कोई और काम करे वो भी नहीं चलना, जेड़े काम ने चुनिया वो ही करना। जेड़े काम ने चुनिया है प्रभु ने, जब प्रभु ने मरियम को चुनिया, जिस कामली को काम मरियम को ही प्रभु ने लेना है, तुझे को कितना प्रभु ले आए? किने में गल सुन पा रहे हो? ये प्रभु ने मरियम को चुनिया, इस जोग विच प्रभु ने अपनी दुल्हन नू चुनिया है कि तुसी नेजामान पैर पर विश्वास कर पाए उस जगह। मैं चाहता हूं तुसी वचन सुनो, विश्वास करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इस गल को समझ दे, समझना सब दे लिए चाहिए, सारे वचन सुन दे है, बरकत देते या किसी वचन सुनिए, अपने हृदय को लेके जाइए प्रभु के कलाम को। मैं उस जगह दादा कि तुसी चुने हुए हो, विश्वास करते हो, चुने हुए दा कोई चेने मरियम दी कथा, मरियम दे इस प्रचार, इस आयता के अंदर तुसी मरियम बारे जानो, समझो जिहड़ा चुनिया होया है वो किदां दा है। एक और चीज दादा, जिसनों प्रभु ने चुन लिया है, मुझे ਤੁਹਾਡੇ अंदर ये विश्वास है कि मैनू प्रभु ने चुनिया कि है, किसी के अंदर इस तरह का विश्वास है कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर है इस तरह का जज्बा कि नहीं मैं प्रभु वाला आप नहीं आया, मैनू प्रभु ने अपने वाल खिंचिया है, मैं आप नहीं मैसेज आया, मैनू खिंचिया गया, मैं आप नहीं पवित्र बनया, मैनू पवित्र किया गया, मैं आप शुद्ध नहीं होया, मैनू शुद्ध किया
चुने हुए हो, तुसी अपना प्रकाशन पकड़ लिया, तुसी ट्रैक उत्ते आ गए, तुसी योजना फड़ लिया, जो प्रभु की योजना तुम्हारे जीवन च है, जिस मकसद ने तुसी बनाए गए, तुसी उस मकसद को जान के फिर उस मकसद को जानने तो बाद तुसी ट्रैक से आ गए, काम करना शुरू कर दिता। उस तो बाद तेरा ध्यान नाल सुनो, फिर अगला काम तुम्हारा नहीं है, अगला हमारा काम है प्रभु ही तुम्हारे जीवन च करेगा। तुसी प्रभु के मकसद को सिर्फ फड़ना है कि प्रभु का मेरे जीवन च मकसद की है, प्रभु की प्लानिंग की है। तुसी जब प्रभु की प्लानिंग को समझ गए, बाइबल में है कि प्रभु को जानो, प्रभु को पूछो ओदा उद्देश्य तुम्हारे जीवन च की है। हुन जब तुसी उस चीज को फड़ लेते हो, अगला काम तुम्हारा नहीं है, अगला काम मसीह दा है, वो तुम्हारे जीवन च करे। हालेलुया। इस तरह उन कामां का चिंता करना करन दा काम चुने हुए नेचा वाला का नहीं है, जिन्हें चुनिया है वो चिंता करे। असि चिंता क्यों करिए, असि फिक्र क्यों करिए, असि क्यों दुनिया च पईए, असि क्यों परेशानी च जाइए। प्रभु ने चुनिया है, साडी जरूरतां दा ध्यान वो रखेगा, साडे परिवार दा ध्यान वो रखेगा, साडे कारोबार दा ध्यान वो रखेगा, साडी सेहत दा ध्यान वो रखेगा, साडी तंदुरुस्ती वो देगा, क्योंकि जिस काम क्या काम ने लेना है तंदुरुस्ती में देगा। हालेलुया। प्रभु का बोल के जरा काम लेना है, उन्हें प्रभु ने लेना है, ये का क्यों कर रहे हो। हालेलुया। काम करो, जेड़ा काम प्रभु ने कर दिता वो च मगन हो जाओ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, तेरे के अनुसार मेरे नाल होवे। तुसी आज कोई है जगह जेड़ा चले, प्रभु जिद्दां तू चाहता है उदां मेरे जीवन च होवे। फिर दुनिया को भूल जाओ, मरियम भूल गई, चुनिया हुआ दे काम है दुनिया को अलविदा है। क्यों यूसुफ की चिंता की, अपने लाइफ बारे सोचिया, कौन शादी करेगा मरियम नाल, उन्हें इधर नहीं ध्यान दे। आज भैन भरा सो गया, जे मैं तौबा कर लई, बपतिस्मा ले लिया, फिर ब्याह के लिए जाना पै गया, तो फिर तो बड़ी मुश्किल की गल बन जानी। इस करके थले रहन दिंदे आ, ये लागे ब्याह आ रहा, दो तीन शादियां है लागे लागे, वो बेग लेने पे फिर दुआ कर दे। इतना नहीं कि प्रभु का वचन कहता है, जो तू मेरी आवाज को सुने, अपने दिल को कठोर ना कर, ना कठोर कर। जो आवाज आई है, समझ आई है, पता लगा कलाम का, उन्हें पूरा करो। इधर भी स्टडी बरकत है। हालेलुया। इधर भी स्टडी बरकत छुपी है। आमीन आमीन। इधर भी तेरा छुटकारा छुपया है। आज दुनिया नूं खुश किया जाता है, पर इहदे लई नहीं है मसीहत। मसीहत विच असीं इसलिए आंदे हां, पुराने जीवन वालों मरे तो मसीह च जी उठे। एक कलाम है, प्रभु का वचन है कि तुसी नवी रचना हो, पहले वाली रचना ना बने रहो। जेड़ा चुनिया हुआ है वो नवा बनना है, उन्हें पुराना नहीं रहना। जे प्रभु वाल आए हो, प्रभु का काम तुम्हारे जीवन च है, जे चुने हुए हो, ते प्रभु ने तुहानू चुनिया, प्रभु तुहानू पुराने किद्दां रहन देगा। पुराना जीवन तो पापी जीवन है, पुराना जीवन तो गलतियां वाला है, पुराने जीवन च गुस्सा आया, झगड़े आ, बहुत कुछ है पुराने जीवन च, नशे आ, गंदगी आ, और दुनिया को खुश करना है,
यहाँ धरती दी है पर की करना है नवी सृष्टि बनना पुरानियां गल्लां उन्होंने छड्डो तो जो तक पुरानियां गल्लां अंदर हन तो नवा कितना बनोगे ये मेरी समझ तो बाहर है। जब तक पुराने नाल तुसी भरे हो नवी चीज कितना भरी जा सकती है। खाली हो खाली हो बोले तेरी भरिया जाए जो पुराने नाल पहले भरे हो तो फिर नवियां चीज़ां किदां अंदर आ जाण वो नहीं आ सकदी है। तो तुसी कहोगे नहीं यीशु आप ही खाली करे कि सारा काम यीशु ने करना है तो वह भी यीशु करे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ तो ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੋਬਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਰਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ एक बाबे का काम है जबरदस्ती मना दे फड़ फड़ के मान में यीशु का काम नहीं है यीशु मसीह का काम आजाद मर्जी ते छड़ देंदा वचन तानु सुनाव दा काम है प्रभु अपना कलाम तानु सुना रहा वचन तारे तक पहुंच रहा आवाज तारे तक पहुंच रही हुन इस 50 साल के बाद फैसला ਤੁਹਾਡਾ है काम ਤੁਸੀਂ करना है अगे निर्णय फैसला तुसी लेना है कि सोचना है घर जाके कि मैं चुनिया होया हां मैं क्यों चर्च जाता है। मैं चाहता कि तुसी जाओ घरां दे अंदर और सोचो बिस्तरे दे तरफ जाते सोच विचार करो अपने घरां च गल करो फैमिली बैठो परिवार के मेंबर बैठो और सोचो असि चर्च विच क्यों जाते हां इन्ने साल तुसी जा रहे हां की उद्देश्य लेके जा रहे हां की करन लई जा रहे हां की असि चुने हुए हां चुने हुए हां कि पूरी तरह जीवन मसीह को देना है पूरी तरह यीशु के काम से लग जाना है चाहे दुनिया साथ दबे चाहे साथ ना दबे चाहे मसीह का काम करने में बोलियां बचन चाहे ताने बचन चाहे गुलामे मिलन कुछ भी होता रहे पर मैं यीशु मसीह तेनू नहीं छोड़ना मैं तेरे नाल लग चुका हां मैं अपना जीवन तेनू सौंप चुका हां तेनू वचन समझ आ चुका है बहुत मुश्किल सी उड़ली वचन की है कि तू गर्भवती हो कुवारी सी उन्हें गर्भवती हो जाएगी तू उन्हें क्या मैं किसी पुरुष को जानती नहीं पर क्या पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। देखो वचन सी आज इस जोगती भी एक मरियम है और वो मरियम कलीसिया है। किने मेरी गल समझे एक मरियम नहीं आज कलीसिया जो जिथे भी यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया है वो मरियम का रोल अदा कर रही है। आमीन क्योंकि साडे कोल भी दूत आया और साडे कोल जगह दूत आया ओदे कोल की है खुली हुई पुस्तक हुन खुली हुई पुस्तक जो है उस दूत दे हाथ विचों यूहन्ना नूं क्या गया वो पुस्तक ले और वो पुस्तक नूं खा प्रकाश मोती दा सड़िया पुस्तक ले की कर हुन किन्नी पुस्तक नूं खाना चाहते हैं ये किदी सेवा है ये सेवा किदी ਇਹਦੇ ਲਈ कौन चुनिया गया है पुस्तक को खाना आज को क्या सदा लोग ये
बच्चों का काम मैंने तो पढ़ना ही नहीं आता, पर इसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, मैंने तो खाना है बस। ये कितना खाना है, किड़ी पुस्तक है जिन्हें खाना है। प्रकाश पोथी 10 अध्याय पढ़ो, कलाम से लिखा है इस पुस्तक को ले और खा जा, इन्हें खाना है। इन्हें कितना खाया जाता है, बिना विश्वास तो तुसी इस पुस्तक को खा नहीं सकते। और विश्वास करने के लिए पढ़े लिखे का जब अनपढ़ की जरूरत नहीं होती, विश्वास करने के लिए अनपढ़ बंदे को भी प्रभु विश्वास दिता है। वो वजह विश्वास पढ़े लिखे को है। इसलिए यीशु मसीह के चेलियां में कई इदां दे सी जिन्हां नूं अपना साइन करने नहीं आंदे, अंगूठा लाते सी पतरस वर्गे। और यीशु मसीह के चेलियां में एहो जे भी सी जिन्हों असीं संत पौलुस कहते हैं, जो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं। मत्ती बहुत पढ़े लिखा है, पौलुस बहुत पढ़ा लिखा है। ओदी चेलियां में पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है, पर विश्वास है सारे को। किन्ने मेरी गल समझे? आज के इस गल के पीछे शरा सकते हैं किन्ने मैनू मैं पढ़िया लिखिया नहीं है, मैं की करा किदा करा। तब प्रचार किया जा रहा है, तौबा करो, बस यही काम है, तौबा करो, बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम, प्रचार सुनो, अपनी जिंदगी जी शुरू दो। इसलिए पढ़े लिखे का कोई काम नहीं है। वचन नूं समझण दे लई अपनी बुद्धि की समझ चाहिए नहीं है, वचन समझण दे लई परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। प्रभु जिंदा है, हालेलुया, इस नाम की महिमा के बड़ाई हो। प्रकाश पोथी च लिखा ये पुस्तक नूं ले और इहनूं खा। आओ असीं आयत पढ़ लेंदे हां, प्रकाश पोथी 10 अध्याय। प्रकाश पोथी 10 अध्याय 8 आयत तो शुरू कर दे। 8 बाइबल लिखा जेड़ी आवाज मैं आकाशों सुनी सी, मैं ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪਈ ਜਾ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈ ਜੋ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। दूध ने की क्या पोथी ले की कर इनू खा जा। ये आयत नू पूरा करने लई भी जे आयत है ते पूरी होएगी, जे पूरी होवेगी तो किदे जीवन च होवेगी, ये किदे हिस्से है काम, कौन इस आयत को पूरा करेगा? क्यों खामोशी है? ये आयत ने मरियम ने अपने 2000 साल पहले उहदे जीवन च वचन पूरा होया। मरियम इत्थे नहीं है, वो मरियम नाल गल कर रहा है, पर इत्थे ई मरियम अज दी कि ये अज दी मरियम ये आयत को पूरा करेगी। ये आयत मसीह दी दुल्हन दी सेवकाई है। की तुसी यीशु दी कलीसिया हो, पूरा कर ले मुश्किल आएंगी ना। मरियम नूं आईयां ताने में बजे निंदा सही और ने कि तुसी भी निंदा सहन ले तैयार हो कि यीशु मसीह ने तैयार हो, सब पे तैयार कर नहीं चाहिए कि प्रभु ने मैं पहले दसया एदा दा प्यार प्रभु ने तुहाडे नाल कीता है। ओदे प्यार नूं किते भुलना जाना, ओदी मोहब्बत नूं किते भुलना जाना। मैं समझदा ये यीशु का प्यार है। असी आज इस जगह पे खड़े बैठे मैं खड़ा, पर ये उस प्रभु का कृपा है। जे ओदी प्रभु की दया ना होंदी, कृपा ना होंदी, असी आज इस जगह पे मौजूद ना होंदे। दुष्काल महामारी ने खत्म कर देना सी, मार
बीमारी नाल लड़ना मुश्किल है। एक ही रोग हो गई, एक ही कृपा नाल तुसीं जिंदा हो। की कृपा ने तुहाडे बच्चों की रक्षा की, तुहाडी रक्षा की। अज कोई कम्मां नूं लोग एवें भुल जाते हैं कि नहीं बस ठीक चंगे हो गए, बस काम खत्म होने, यीशु उधर असीं इधर अपने काम करने। असीं इदां दे लोग है कि प्रभु अज जो इदां दे लोगों को देखता होएगा कि उसका हृदय दुखी होएगा। कि तू जानते ब्रदर ब्राउन क्या यीशु मसीह किस तरह मरेगा? नबी ने क्या ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਅਕੇਲੇ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਚ ਅਕੇਲੇ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਚ ਅਕੇਲੇ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕੇਲੇ ਠੋਕਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ कि तां मरिया नहीं। बाइबल पढ़ो जो सिपाहियों ने ओदियां लत्तां तोड़ने चाहे, गोडियां ते हैमर मारना चाहा, तो उन्होंने मारा तो पहला यीशु मसीह के गोडियां ते हथौड़ा चलाना चाहा कि लत्तां तोड़ दे इन्हां दी। यीशु मसीह पहले अपनी जान दे चुका सी, क्योंकि आयत कहती सी वो मेमना सी, वो लेना सी। तो बाइबल कहती ओदी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। तो पहला कोई हड्डी होती तोड़ता, वो पहला जान दे चुका से सलीब होते। वो क्यों मरिया? ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੁਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੁਕੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਉਹ ਗਮ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ साढ़े लोग नबी ने गम सी, उन्हें इस चीज ने ठेस पहुंचाई कि वो अपने विच आया, उन्होंने उन्होंने त्यागया। ये चीज सदा तुहानू ठोकर पहुंचाती कि तुहानू कभी ठोकर खाधी इस तरह की? तुसीं कहोगे मैं बड़ा इन्ना प्यार किया, मैं बड़े पैसे दिते, जो बीमार सी दुखी सी, आ कीता ओ कीता, ते हुण मैनूं जानदा नहीं। वो चीज तुहानू कभी ठोकर खवाती है कि खाधी कभी होया कभी जीवन जिस तरह तुसीं कदे बहुत कीता तो बाद जो तुहानू गल्लां सुनन मिलियां, सदा होना है वो चीज सदा दुखदायक होंदी है। वो चीज सुनो समझो, उन्हें इन्ना प्यार कीता, इन्ने काम इज़राइल च कदी नहीं होए, इन्ने अचंभे काम कदी नहीं होए। वो अचंभे काम जिन्हां दे अंदर होए, लंगड़े चले, अन्नियां ने वेखिया, रोटियां खादियां 5000 दी भीड़ ने, और सारा कुछ उन्हें खा पी के फिर भी यीशु के विरोध होए हो। कि अज की तस्वीर भी इस तरह की आ, लोग चंगे होंगे आ, बीमार ठीक होंगे आ, चंगाई लेंदे आ, आराम लेंदे आ, शिफा लेंदे, बरकत लेंदे, फिर चल जाते हैं, भुल जाते हैं मसीह। ये चीज पर जिहड़ा चुनिया है, जिन्होंने प्रभु ने चुन लिया है, ਉਹਦੇ जीवन च एक चिन्ह हो, छोटा जिहा चाहे हो, क्योंकि चिन्ह कभी छोटा होंदा नहीं, बड़े प्रभु चिन्ह करता है। चिन्ह हो, उस चिन्ह नूं देख के वो मसीह पिछे जुड़ जाता है, लग जाता है, हो जाता है, और फिर अपनी जिंदगी च निर्णय लेता है कि प्रभु मैं दुनिया की हर एक चीज नूं छड्ड सकदा हां, पर तेरा पिछा कदे नहीं छड्डदा। जब पिछले बार मैं प्रचार किया सी, जिहड़ियां चंगियां गल्लां हन उहनूं पकड़ लवो। सानू समझ आ गई कि मसीह तो बिना असी अधूरे कोई भी नहीं। असी आओ मसीह नूं फड़ लईए, आओ दे बरकत नूं छुड़ लईए, आओ यीशु मसीह नाल सदा नाल नाल चलण दा वादा कर लईए। हालेलुया। नाम दी महिमा दे वडियाई हो, चाहे कुछ भी होवे, आओ प्रभु नाल निर्णय लईए कि प्रभु तैनूं नहीं छड्डदा, सच्चाई नूं नहीं छड्डदा, झूठ नूं छड्डना है, गलतियां नूं छड्डना है, जेहड़ी चीज गलत है उन्हें क्या करना है, प्रभु तेरे वचन को चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे वो सही होता रहे, गलत होता, नुकसान होवे, चंगा होवे, जो भी होवे, प्रभु तेरे को छड्डना। ये मरियम ने इस तरह का फैसला सी कि हुण कुछ भी होवे, मैं तो प्रभु दी बांधी हां, तेरे कहे अनुसार मेरा हो जावे। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं प्रभु दे बंधन दे
जो प्रभु ने मुक्त की है, जिदे द्वारा तुहानू छुटकारा मिलता है, बरकत मिलती, चंगाई मिलती, आशीष मिलती, हर चीज मिलती है। प्रभु की प्लानिंग तो बाद जाना एक बार जोना नबी ने करके देखा, उन्हें जो करके देखा तो तुम सारे जानते हो फिर की होया। ब्रदर ब्रांड का मैसेज पढ़ो, लिखा अजेही कंडीशन किसी दी भी नहीं जिद्दां दी कंडीशन जोना नबी इदां दी कंडीशन कजू भी नहीं। उन्हें क्या इदां दे बुरे हाल किदे होए जोना नबी समंदर च सुटिया गया और किन्ने दिन रहा वो मछली दे पेट दे विच हनेरा सा तरफ हनेरा भुखा प्यासा किन्नी क उत्थे बदबू आंदी हो जाएगी मछली दे पेट च। सोच के देखो किन्ना भुखा सा होवेगा उदा, किन्नी क ज्यादा ऑक्सीजन नसीब होते, बिल्कुल नाम मात्र ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन नहीं आंदी हुन जेड़े लोग पहाड़ां च रहंदे आ उन्हें पता जिथे ऑक्सीजन घट हुंदी है दे लद्दाख वर्गे एरिया च बहुत औखा साह लैना आमीन। तो उधर भी ज्यादा कंडीशन खराब जोना नबी दी सी, साह ही औखे हो गए। हुन जो साह औखे हुंदे बंदा की कवे कोई क्या भी नहीं हुंदा, बोल नहीं हुंदा, शरीर काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऑक्सीजन है कि साडी बॉडी में चलाती है। ऑक्सीजन जो नहीं मिलती साह तो क्यों होए ओके रास्ता उन्हें क्या है रास्ता। ब्रदर ब्रांड का मैसेज पढ़ो ने क्या उन्हें जान बुझ के रास्ता गलत चुनिया, गलत जहाज अपनी मर्जी नाल चुनिया। ये अपनी मर्जियां ही हुंदियां हैं इंसान दियां जो ओनू लैक डुबदियां। पर आओ असी ना करें तरशीश वाले जहाज बैठ जाइए, नीलमा वाले जहाज पे बैठी आमीन। ये सफर मुश्किल है तो कुछ नहीं है। ब्रदर ब्रांड मैसेज है वो जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ अंदर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ है जेड़ा संसार ਵਿੱਚ आमीन। जे संसार च मुश्किलां परेशानियां संसार च है ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ परेशानियां तो ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ अंदर है आमीन। नबी ने कहा चंगाई तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर है आमीन, ਤੁਹਾਡੇ अंदर है वचन ਤੁਹਾਡੇ अंदर है हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ वचन ਨੂੰ वचन ਦੀ तलवार अपने हत्थों ਵਿੱਚ ਲਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹਾलेलुया। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ है।
सानू बरकत दी है। हालेलुया हालेलुया। मेरा विश्वास है इहदे तो बिना प्रभु कोई कुछ नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। अनहोणियां चीज़ां ते विश्वास करो, अनदेखियां चीज़ां ते विश्वास करो। इहो ही है जो प्रभु की हुजूरी को तुहाडे जीवन